कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांश राठौर। महाराष्ट्र में बीते कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर पर पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर भी एक नई मुहिम छिड़ चुकी है। जी हां, मनसे के चीफ राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया उद्धव ठाकरे की सरकार को कि 3 मई तक लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ना बंद हो जाए, वरना वह और उनके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे लाउड स्पीकर पर। लेकिन दूसरी ही तरफ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अपने पति एमएलए रवि राणा के साथ मैदान में उतर आई और उन्होंने ताल ठोक दी। उन्होंने यहां पर चुनौती दे दी उद्धव ठाकरे सरकार को कि वह उनके घर, उनके आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी। और इसी बीच देखने को मिला कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने बीते शनिवार के दिन नवनीत राणा करने वाली थी, लेकिन शिव सैनिकों ने उनके घर के बाहर हंगामा मचा दिया, जिसके बाद देखने को मिला ये बवाल बढ़ता ही चला गया और नवनीत राणा को उनके पति रवि राणा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में देखा जाए तो अब नवनीत राणा का हाल जेल में कैसा है, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई में हनुमान चालीसा को लेकर घमासान अब भी जारी है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा इस वक्त जेल में हैं। आपको बता दें 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है राणा दंपति को, जहां एक तरफ नवनीत मुंबई की भायखला जेल में बंद है, वहीं उनके पति रवि राणा नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। इसी बीच देखने को मिला है कि नवनीत राणा जो भायखला जेल में शिफ्ट कर दी गई है, नवनीत राणा की रात वहां पर कैसे गुजरी है, इस बात का खुलासा हो चुका है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, नवनीत राणा ने हाल ही में एक पत्र के जरिए बताया है कि जेल में उनका हाल कैसा है, उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया है। आपको बता दें, सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भेजी है। उन्होंने इस चिट्ठी में हैरान कर देने वाले आरोप लगाए हैं। जेल प्रशासन को लेकर उन्होंने खुलासा कर दिया है कि कैसे उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। इस पत्र में नवनीत ने लिखा है कि मुझे 23 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूरी रात मैंने पुलिस स्टेशन में बिताई। मैं पूरी रात पीने के लिए पानी मांगती रही, लेकिन मुझे पानी तक नहीं दिया गया। मुझे हैरानी तब हुई जब पुलिस स्टाफ ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ, लिहाजा वह उस गिलास में मुझे पानी नहीं देंगे। मुझे सीधे तौर पर जाति के आधार पर गाली दी गई और इस वजह से मुझे पीने के लिए पानी नहीं दिया गया। पानी पीने जैसे बुनियादी मानवाधिकार से भी इस चीज को लेकर वंचित किया गया कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि ये मेरा सच्चा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना स्पष्ट कारणों से अपने स्पष्ट हिंदुत्व सिद्धांतों से पूरी तरह से भटक गई है, क्योंकि वह सार्वजनिक जनादेश को धोखा देना चाहती हैं। आपको बता दें कि नवनीत राणा ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन बनाना चाहती थी। मैंने शिवसेना में हिंदुत्व की लौ को फिर से जगाने की सच्ची आशा के साथ अनाउंसमेंट की थी। मैं मुख्यमंत्री के आवास पर जाऊंगी और उनके आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करूंगी। ये
किसी धार्मिक तनाव को भड़काने के लिए नहीं था। वह कहती हैं कि वास्तव में मैंने मुख्यमंत्री को हनुमान चालीसा के जाप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। मैं दोहराती हूं कि मेरी गतिविधि मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं थी। हालांकि इस तथ्य को देखते हुए मेरी गतिविधि मुंबई में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद छोड़ दी और कहा कि मैं सीएम आवास नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति और विधायक रवि राणा के साथ घर में कैद थी। इस तरीके से नवनीत राणा ने इस पत्र के जरिए सफाई दी है। वहीं आपको बता दें कि नवनीत राणा ने जहां एक तरफ बताया है कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि अब देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं नवनीत राणा को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। नवनीत को लेकर उन्होंने कह दिया है उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जेल में नवनीत राणा को पानी तक नहीं दिया जा रहा है। दलित होने की वजह से उनके साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को वकील के जरिए नवनीत राणा ने इसकी शिकायत की है। वहीं आपको दिखाते हैं देवेंद्र फडणवीस का वह वीडियो जब उन्होंने तमाम बातें कही इस वीडियो के जरिए। सर, हिंदी में नेताओं पे हमले बढ़ गए हैं, पत्थरबाजी होती है। किसी समय जी पे खुद 2 बार ऐसा हमला हुआ, मोहित कंबोज पे हमला। देखिए, मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। विशेष रूप से किरीट सोमैया जो जेड प्रोटेक्टी है, वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। आने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि बाहर 70-80-100 लोग जमा है और ये लोगों का प्लान है मेरे ऊपर हमला करने का। बावजूद उसके पुलिस उनको एक प्रकार से गुंडों के हवाले कर देती है और पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्थिति है। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करने वाले, होम सेक्रेटरी से निवेदन करने वाले कि जो पुलिस अपना कर्तव्य नहीं पहचानती उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जेड प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आज सभी ने देखा जाना किस तरीके से अपने पत्र में नवनीत ने ये तमाम खुलासे कर दिए हैं, ये आरोप लगा दिए हैं पुलिस प्रशासन पर। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।